शनिवार को आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में देखने को मिला सबसे बड़ा उलटफेर। 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम वेस्टइंडीज को स्कॉटलैंड ने हराकर किया वर्ल्ड कप से बाहर। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, स्कॉटलैंड ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दोस्तों, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के क्वालिफायर मुकाबलों में वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया बेहद ही रोमांचक मुकाबला आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करना। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के क्वालिफायर मुकाबले फिलहाल जिम्बाब्वे में खेले जा रहे हैं। ऐसे में शनिवार को जब स्कॉटलैंड और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला खेला गया तो वेस्टइंडीज के लिए जीतना बेहद ही जरूरी था, क्योंकि अगर इस मुकाबले को हार जाती तो उनका वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने का सपना चकनाचूर हो जाता। ऐसे में जब दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान में आए तो स्कॉटलैंड के कप्तान रिची बैरिंगटन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और वेस्टइंडीज की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टॉस हारकर स्कॉटलैंड के गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने और पहाड़ सा विशाल स्कोर बनाने के इरादे से उतरी वेस्टइंडीज की सलामी जोड़ी ब्रेंडन किंग, जॉनसन चार्ल्स। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के इरादों को झटका देते हुए पारी के दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर जॉनसन चार्ल्स को ब्रेंडन मैकमुलन ने क्रिस्टोफर मैकब्राइड के हाथों कैच करवाकर वेस्टइंडीज की टीम को पहला झटका दिया। चार्ल्स बिना खाता खोले आउट हुए। उसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए समरा ब्रुक्स, लेकिन ब्रुक्स को 5 रन के निजी स्कोर पर एक बार फिर ब्रेंडन मैकमुलन ने मार्क वॉट के हाथों कैच करवाकर पेवेलियन की राह दिखाई। वेस्टइंडीज के 16 के स्कोर पर 2 विकेट गिर चुके थे, तो वही दूसरी तरफ ब्रेंडन किंग शानदार टच में नजर आ रहे थे। फिर उनका साथ देने आए कप्तान शाई होप। अब वेस्टइंडीज की टीम को लग रहा था कि यहाँ से दोनों बल्लेबाज टीम को आगे लेकर जाएंगे और एक लंबी साझेदारी बनाएंगे, लेकिन छठे ओवर की दूसरी गेंद पर ब्रेंडन मैकमुलन ने ब्रेंडन किंग को कॉट एंड बोल्ड आउट कर वेस्टइंडीज को एक और झटका दिया और यहाँ पर वेस्टइंडीज के 25 के स्कोर पर 3 विकेट गिर चुके थे और वेस्टइंडीज गहरे संकट में जा चुकी थी। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए काइल मेयर्स, लेकिन काइल मेयर्स लंबी इनिंग नहीं खेल पाए और 5 रन बनाकर क्रिस सोल का शिकार बने। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैचों में वेस्टइंडीज की तरफ से सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन। अब वेस्टइंडीज की टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की सारी जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों पर थी, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज अनुभवी होने के साथ साथ शानदार फॉर्म में भी चल रहे हैं। लेकिन वेस्टइंडीज की टीम को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब शाई होप को सफियान शरीफ ने विकेटकीपर मैथ्यू क्रॉस के हाथों कैच करवाकर आउट किया। उसके बाद निकोलस पूरन का साथ देने आई जेसन होल्डर। निकोलस पूरन और जेसन होल्डर ने मिलकर वेस्टइंडीज की पारी को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया और दोनों छोर से सूझबूझ भरी बल्लेबाजी होने लगी। दोनों ही बल्लेबाज सिंगल डबल में स्कोरबोर्ड को चला रहे थे और कोई भी बल्लेबाज रिस्क लेकर बड़ा शॉट मारने की कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि ये साझेदारी लंबी साझेदारी में कन्वर्ट होती, 21वें ओवर की दूसरी गेंद पर मार्क वॉट ने क्रिस्टोफर मैकब्राइड के हाथों कैच करवाकर पूरन को चलता किया। निकोलस पूरन ने 21 रन बनाए। पूरन के आउट होने के बाद होल्डर का साथ देने आए रोमारियो शेफर्ड। होल्डर और शेफर्ड दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शानदार बल्लेबाजी की और इसी बीच दोनों छोर से अच्छे शॉट्स देखने को मिले। खास करके रोमारियो शेफर्ड ने मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाए, तो दूसरी तरफ जेसन होल्डर भी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और इस तरह ये साझेदारी आगे बढ़ रही थी। और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी भी निभाई और वेस्टइंडीज की टीम को संकट से बाहर निकालकर 150 रनों का स्कोर पार करवाया। लेकिन उसके बाद फिर पारी का 37वां ओवर लेकर आए मार्क वॉट ने रोमारियो शेफर्ड को शरीफ के हाथों कैच करवाकर पेवेलियन भेजा। शेफर्ड 36 रनों की बेहद महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हुए। उसके बाद अगले ओवर में यानी कि 38वें ओवर की पहली गेंद पर क्रिस ग्रेव्स ने जेसन होल्डर को एलबीडब्ल्यू कर को आउट किया। होल्डर 45 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद पिछले बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और पूरी टीम 43.5 ओवरों में 181 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। स्कॉटलैंड की तरफ से मैथ्यू मैकमुलन ने 3, क्रिस सोल, मार्क वॉट और क्रिस ग्रेव ने 2-2 विकेट लिए, जबकि 1 विकेट शरीफ को मिला। 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्कॉटलैंड की सलामी जोड़ी क्रिस्टोफर मैकब्राइड और मैथ्यू क्रॉस। लेकिन स्कॉटलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही और पारी की पहली गेंद पर जेसन होल्डर ने मैकब्राइड को केविन सिनक्लेयर के हाथों कैच करवाकर स्कॉटलैंड को पहला झटका दिया। उसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए ब्रेंडन मैकमुलन। मैथ्यू क्रॉस और ब्रेंडन मैकमुलन ने मिलकर शानदार बल्लेबाजी की और स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया और दोनों तरफ से वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी भी निभाई। उसके बाद भी उनका बल्ला खामोश नहीं रहा और ताबड़तोड़ रन बनाने का सिलसिला जारी रहा। धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए रनों का इजाफा कर रहे थे। इसी बीच मैथ्यू क्रॉस ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और उसके कुछ देर बाद ब्रेंडन मैकमुलन ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया
और इन दोनों के बीच अब शतकीय साझेदारी भी हो चुकी थी। यहाँ से इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर स्कॉटलैंड की जीत लगभग तय कर दी थी। आखिरकार इस साझेदारी का अंत हुआ और 30वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोमारियो शेफार्ड ने अल्जारी जोसेफ के हाथों कैच करवाकर मैकमुलेन की पारी का अंत किया। उसके बाद बल्लेबाजी करने आई जॉर्ज मुनसे। तो वही दूसरी तरफ मैथ्यू क्रॉस शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर उनके साथ छोटी छोटी साझेदारी कर लक्ष्य के करीब ले गए। मुनसे 18 रन बनाकर अकील हुसैन का शिकार बने। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान बैरिंगटन। मैथ्यू क्रॉस और कप्तान बैरिंगटन ने मिलकर आखिरकार 39 गेंदें शेष रहते टीम को 7 विकेट से जीत दिलवा दी और इसी के साथ वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने की उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया है। लेकिन उसके साथ ही वेस्टइंडीज का वर्ल्ड कप में खेलने का सपना चकनाचूर हो गया है और लगभग वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है।